हम स्थिर विद्युत आवेश में पढ़ लिए थे कि कूलाम मतलब कूलाम के नियम के बारे में भी पढ़ लिया था, और मैंने क्वांटीकरण के बारे में पढ़ा था कि Q बराबर होता है प्लस माइनस में, यानी हमने पढ़ लिया Q बराबर प्लस माइनस में, यानी पढ़ लिया है एक क्वांटीकरण होता है। और हमने ये भी पढ़ लिया F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसको भी पढ़ लिया है। तो इससे आधारित हम सवालों को लगाएंगे, सवालों को सोल्व करते हैं। तो पहला सवाल हमारा दिया है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर एक कूलम हमारा क्या है, आवेश है। Q बराबर हमारा दे दिया है एक कूलम, सीबी भी लिख सकते हैं एक कूलम। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ए नंबर, यानी ए हमें ज्ञात करना है n। तो Q बराबर होता है हमारा प्लस माइनस में n ई, चूंकि E बराबर हम जानते हैं, E बराबर हमें मालूम है 1.6 इंटू 10⁻90 पावर होता है। और मान रख देते हैं Q का मान हमें दिया है एक कूलम, और n का मान ज्ञात करना है, n लिख देंगे, इंटू 1.6 E का मान दिया है 1.6 इंटू 10⁻90। तो n बराबर हमें ज्ञात करना है a, यहाँ गुणा करेगा, इधर आके भाग करेगा 1.6 इंटू 10⁻90, और 1.6 10 हमारा माइनस में, तो इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा 19। 10 बराबर हमारा आ गया 10 पे पावर 19 बटे में 1.6। तो काटते हैं हम, 10 पे पावर ऐसे लिख सकते हैं गुणे में 10 पे पावर 17 या 18 कर सकते हैं, ये दशमलव हट गया नीचे वाला, 4 चौको 16, 25 चौके 100, आ गया 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ गया हमारा। n बराबर कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 पे 18 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दो बिंदुत आवेश +2 कूलम तथा +6 कूलम एक दूसरे से +4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए तथा बल की प्रकृति बताइए। तो हमें क्या क्या याद करना है, विद्युत बल यानी F बराबर, हमें पहले क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं। Q1 बराबर हमारा दे दिया +2 CB यानी कूलम, और हमारे Q2 बराबर दिया है +6 CB कूलम, C मतलब कूलम होता है। R बराबर दे दिया हमारा 4 सेंटीमीटर, चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो हमें इसे कूलम में मीटर में बदल लेते हैं, 10⁻2 मीटर में हो गया। और हमें क्या क्या ज्ञात करना है, F बराबर, प्रकृति भी बताना है। क्या प्रकृति, वैसे देख लीजिए, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस यानी समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा, प्लस यहाँ प्लस यहाँ, तो प्रतिकर्षण होगा। तो F हमें यही ज्ञात करना है, मेन यह है F है, यानी बल हमें ज्ञात करना है। क्योंकि बल बराबर हमें मालूम है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 इंटू में Q2 बाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर दीजिए। तो हमें मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है हमारा 9 गुणे 10 पे 9 इंटू Q1 Q2 दे दिया हमारा 2 गुणे 6 बटे में आर स्क्वायर, 4 चौको 16 गुणे 2 -4 हो गया। अब हमारा आ गया 9 गुणे 10 पे पावर 9 गुणे 6 दूनी 12, 16 इधर दिया ही है, अब -4 ऊपर गया, प्लस में आ जाएगा 4। तो काट देते हैं, 4 चौके 16, 4 तिया 12, आ गया हमारा 9 गुणे 3 बटे में 4 गुणे 9 4 13, 10 पे 13, 9 त्रिक 27 बटे 4 गुणे 10 पे 13, भाग देते हैं, 4 6 24 आ गया, 4 दूनी 8 हो गया, 10 4 5 20, 6.25 इंटू 10 पे 13 न्यूटन आ गया हमारा F बराबर। ये हो गया दूसरा सवाल। सवाल ही लगाएंगे आज इससे आधारित, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यानी ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q बराबर प्लस माइनस में यानी। तो दोस्तों तीसरा सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। तो इसमें से कौन सा हो सकता है, +3E/2 +3 या -3 या +2E।
तो इनमें से कौन सा आवेश संभव नहीं है? तो हमने बताया था कि Q बराबर प्लस माइनस में यानी यही, यानी जो हमारा आवेश होता है वह हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है, ना ये दशमलव में होता है ना ही भिन्न में होता है। तो ये भिन्न में है, मतलब ए संभव नहीं है। तो कौन सा सही रहेगा? ए वाला सही रहेगा, क्योंकि ए क्या है? +3 और माइनस में e/2, +3/2 माइनस e/2, एक क्वार्क है ना, ये अप क्वार्क है, डाउन क्वार्क है। तो दोस्तों हम ए हमारा है एप्सिलॉन नॉट, यानी जो हमारे यह बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है कूलॉम के नियम में। इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक क्या है और बीमा का है? मात्रक क्या है और बीमा क्या है? क्योंकि या फिर यहाँ हमारा न्यूटन हो गया, यानी ये न्यूटन। पहले निकालते हैं मात्रक, मात्रक निकालते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं मात्रक। इसका ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालते हैं, इसका मात्रक निकालते हैं। क्योंकि इसका बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। 1/4 पाई हमारा ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गया, हटाओ इसको। एप्सिलॉन नॉट इसका यही मात्रक निकालना है। Q1 एक कूलॉम, तो कूलॉम स्क्वायर हो गया, कूलॉम स्क्वायर हो गया, यानी कूलॉम इसका कूलॉम, इसका कूलॉम, कूलॉम 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 स्क्वायर। आर स्क्वायर का मीटर है, यानी आर क्या दूरी है, दूरी क्या मीटर होता है, एम स्क्वायर। ये हो गया। एक गुणा कर रहा है, यहाँ भाग कर रहा है, यहाँ आके क्या करेगा? गुणा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा गुणा करे, इधर क्या करेगा? भाग। 1/एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। अब इसका उल्टा कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट, तो आगे हमारा कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारे क्या है? कूलॉम। एप्सिलॉन नॉट यानी कूलॉम का, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया। बीमा देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बीमा देखते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं इसका बीमा भी। क्योंकि कूलॉम का बीमा जो होता है ए होता है, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर हो गया। तो बीमा, कूलॉम का बीमा बताएं, कूलॉम की बीमा एटी होता है, एटी होता है, हमेशा ब्रेक कैपिटल ब्रैकेट में आता है। न्यूटन का होता है mL/t-2 और मीटर स्क्वायर दिया, यानी यल स्क्वायर। क्या दिया है? यल स्क्वायर, ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट में आता है, यल स्क्वायर। ये हो गया हमारा। एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकाल रहे हैं भाई। अब ऊपर लेके जाते हैं, यम यहाँ 1 है, m-1 हो गया, यल टी यल क्यूब हो गया, यल माइनस क्यूब, t-2 टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, एडजस्ट कर लेते ठीक से इसे। हमने क्या क्या है? यम है, यम ऊपर ले गए, यहाँ पर घात +1 है, ऊपर ले जाएंगे -1 हो गया, घात क्या हो गया? -1। यहाँ यल है, एक यल 2 यल, यानी यल इंटू यल स्क्वायर 3 स्क्वायर, यल पे 3 पावर तो यल पे +3 आएगा, तो ऊपर जाएगा -3 हो गया। यहाँ टी स्क्वायर है तो टी माइनस में है, तो टी स्क्वायर प्लस में हो गया, यहाँ टी स्क्वायर ऑलरेडी दिया तो टी स्क्वायर, ए स्क्वायर से लिख लें। ठीक से लिख लेते हैं, m-1 यल -3 ए स्क्वायर टी इंटू टी 4, ये एडजस्ट करना है। यही होता है हमारा बीमा, एप्सिलॉन नॉट का बीमा। क्या होता है भाई? एप्सिलॉन नॉट का बीमा होता है, हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में रहता है एप्सिलॉन नॉट का बीमा। m-1 यल -3 ए स्क्वायर t4, ये एप्सिलॉन नॉट की क्या है? बीमा है, एप्सिलॉन नॉट का बीमा। अब लोग की विद्युशीलता, माध्यम की विद्युशीलता और अपेक्षित विद्युशीलता यानी प्रावर्तांक, अपेक्षित विद्युशीलता को भी प्रावर्तांक भी कहते हैं। कहीं कहीं प्रावर्तांक को हम यहाँ के से डिनोट करते हैं, केडी डाई इलेक्ट्रिक, केडी प्रावर्तांक को केडी से भी डिनोट करते हैं। तो निर्वात की विद्युशीलता को हम एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं, माध्यम की विद्युशीलता को एप्सिलॉन और अपेक्षित विद्युशीलता को एप्सिलॉन नॉट से। लेकिन निर्वात की विद्युशीलता क्या है और माध्यम की विद्युशीलता का? निर्वात मतलब जहां पर वायु ना हो, वहां की विद्युशीलता हमें, वहां की विद्युशीलता क्या होती है, मतलब वहां पर कितना बल लगेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या निर्वात के लिए, है इसके लिए, निर्वात के लिए विद्युशीलता हमें था। निर्वात के लिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या रहेगा? यहाँ एप्सिलॉन नॉट लेते हैं सिर्फ, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण। लेकिन कोई माध्यम आ जाता है, माध्यम की विद्युशीलता,
माध्यम के लिए, माध्यम के लिए विद्युतशीलता Fm बराबर यानी माध्यम 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब माध्यम क्या होता है, जैसे कि मान लिया हमारा दो आवेश है Q1 हो गया, दो आवेश है Q2। ये माध्यम मतलब कोई माध्यम, जैसे यहाँ पर हम भर दिए इन आवेशों के बीच में पानी भर दिए, मतलब दो आवेश है Q1 है एक Q2 है, इनको पकड़ लिए, पकड़ के लेके पानी में चले गए। तो पानी क्या हो गया, इन आवेशों के लिए एक माध्यम हो गया, कौन सा, पानी। वहां पर माध्यम कौन सा है, पानी। मान इन आवेशों के बीच में हम तेल भर दिए, यहाँ पर कौन सा माध्यम है, तेल का। यहाँ पर कौन सा माध्यम है, तेल का। तो ये माध्यम है, क्या, माध्यम के लिए विद्युतशीलता। तो Fm बराबर 1/4πε0 नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ पर ε0 रहेगा, सिर्फ एप्सिलॉन रहेगा। क्या रहेगा, एप्सिलॉन। तो Fm बराबर 1/4πε0 Q1/Q2/r स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 भाग समीकरण 2, समीकरण 2 भाग है समीकरण 1 करते हैं। यानी Fm में हम F से भाग करते हैं, बराबर क्या करते हैं हम, तो Fm में हमारा दिया 1/4πε, एप्सिलॉन से दिया इंटू में, सॉरी, 2 भाग है समीकरण नंबर 1, 1 भाग है समीकरण 2, समीकरण 2 1/4πε0 गुणे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर भाग 1/4πε0, यहाँ एप्सिलॉन एप्सिलॉन से रहेगा, इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर भाग कर ऊपर गुणा कर देते हैं, ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, Q1 इंटू में आर स्क्वायर है, Q1 Q2, ये आर स्क्वायर कैंसिल, Q1 कैंसिल, 4π कैंसिल, एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन नॉट है। तो हमारा आ गया माध्यम अपेक्षिक विद्युतशीलता है। हाँ, अपेक्षिक जो आता है हमारे, उसे कहते हैं अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो आ गया हमारे क्या, यहाँ पर बचा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं, सिर्फ एप्सिलॉन। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट बराबर आता है एप्सिलॉन आर। यही होता है हमारा अपेक्षिक विद्युतशीलता।